सो हे लीडर्स, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग, कि इस ओवर थिंकिंग को कैसे पूरी तरह से हम खत्म करें और कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालें कि अगर हम इसमें दोबारा फंस जाएं तो इन्हीं चीजों को दोबारा अप्लाई करके उसको दोबारा से कंट्रोल में ले आए। क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ ऐसे थॉट होते हैं हमारे माइंड में जो रुक कर रह जाते हैं और इसके साथ साथ रुक कर वो अलग अलग पॉसिबिलिटी दिखाना शुरू कर देते हैं। पास्ट के जो हमारे एक्सपीरियंस हुए हैं उससे रिलेटेड उसको जोड़ के उसकी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। हम इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं उस तरीके के हिसाब से उससे चीज़ें थॉट जोड़ते जाती है और एक पूरी बहुत बड़ी थॉट की चेन बनती चली जाती है, जिससे जो हमारा बहुत सारा टाइम खराब कर देती है और कोई भी एक अच्छे डिसीजन पे हम नहीं पहुंच पाते। तो इस ओवर थिंकिंग को समझने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शुरू कैसे होती है। मैंने कहा ना कि कोई थॉट रुक जाते हैं और अलग अलग पॉसिबिलिटी दिखाना शुरू कर देता है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर दें कि हमारे माइंड में कोई थॉट रुके ही ना, या फिर कुछ थॉट ऐसे होते हैं जो जरूरी होती हैं और उनको रुकना जरूरी है, तो हम डिसाइड कर सकें कि कौन सा थॉट हमें रोकना है और कौन से थॉट को हमें छोड़ देना है। ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, वो थॉट हमारे माइंड में रुके ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिससे ये चीज क्लियर होगी कि इसका क्या सोल्यूशन है और अगर फ्यूचर में भी ये प्रॉब्लम आई तो हम इसको कैसे डील करें। देखो, आप खुद एक इमेजिन करो कि आप एक चौराहे पे खड़े हुए हो। चौराहे के सामने बहुत सारी कार निकलनी है और आपने माइंड में सोच रखा है कि मुझे इन कारों में रेड कलर की कार ढूंढनी है। बहुत सी कार आ रही है, इधर से जा रही है, आ रही है, बट अचानक वो रेड कलर की कार आती है और आपका ध्यान तुरंत जाता है कि यार वो देखो वो रेड कलर की कार, राइट। अब यहाँ पे एक सवाल ये पूछना पड़ेगा कि कार इतनी आई, अलग अलग कंपनी की, अलग अलग कलर्स की आई, बट वो रेड कलर की कार पे हमारा ध्यान क्यों गया? ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा है। वहां पे हमारा ध्यान इसलिए गया क्योंकि हमने माइंड में उसको एक वैल्यू दे रखी, उसको एक प्रायोरिटी दे रखी थी, एक इंपॉर्टेंस दे रखी थी इन कार के कंपेयर में। इसलिए हमारा ध्यान इन सभी कारों में उस रेड कार पे गया। तो इसी एग्जाम्पल से आप अपनी एक थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो कि हमारे माइंड में भी एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि 30,000 से 35,000 तक थॉट आते हैं। ये अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग अमाउंट ऑफ थॉट हो सकते हैं, बट हम एक एवरेज भी लेके चलें कि 30,000 तक थॉट आते हैं। तो यार ये 30,000 थॉट इकट्ठे तो आते नहीं होंगे, राइट। इट मीन्स इनमें से सिर्फ कुछ ऐसे थॉट होते हैं जो हमारे माइंड में रुकते हैं, बाकी थॉट आए और चले गए। ये वो ही कुछ थॉट होते हैं जिनको हमने अपनी लाइफ में वैल्यू दे रखी होती है, वो चौराहे पर निकलने वाली कार की तरह, कि सिर्फ हम रेड कलर की कार को वैल्यू दी है। इसी तरह ये थॉट्स में जो थॉट रुके हुए हैं हमने उनको अपनी लाइफ में वैल्यू दी है, अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दी है, इसीलिए ये थॉट रुके हुए हैं हमारे माइंड में और ये ओवर थिंकिंग जनरेट करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज सोल्यूशन निकल के आया कि जिन चीजों को हम अपनी लाइफ में वैल्यू देते हैं सिर्फ उसी तरह के थॉट हमारे माइंड में रुकते हैं और वही थॉट रुक के अलग अलग पॉसिबिलिटी को जनरेट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर अब ओवर थिंकिंग जब भी हो तो आप पूरे कॉन्शियसनेस के साथ, ध्यान के साथ ये देखना कि मेरे माइंड में किस किस तरह के थॉट चल रहे हैं, तो उससे आपको ये समझ आएगा कि जाने या अनजाने में आपने किन किन चीजों को वैल्यू दे रखी है अपने माइंड के लेवल पे। तो जब ये 3-4 चीजें निकल गई हैं तो आप इसमें से फिर डिसाइड कर सकते हो पूरे कॉन्शियसनेस के साथ कि यार इसको मुझे और वैल्यू देनी है, इसको मुझे पूरी वैल्यू खत्म कर देनी है और इसको मीडियम में रखना है, ना ज्यादा ना कम। ऐसे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं और माइंड में एक क्लैरिटी ला सकते हैं जिससे इस ओवर थिंकिंग से हम बच सकते हैं।